कल एक मिस्टेक हो गया था पता है। वही ना भाई, 1.5 घंटा मेरा बर्बाद चला गया। हम यूट्यूब पे भी चढ़ा दिए, उसके बाद हम देखें तो साउंडे नहीं था। जैसे उसको म्यूट न किए हुए थे हम, गड़बड़ हो गया, पूरा वेस्ट हो गया मेरा 1.5 घंटा का रिकॉर्डिंग। 5 मिनट भेजते हैं लिंक उसका। पूरा यूट्यूब पे चढ़ाने के बाद देखें तो साउंडे नहीं। इसे एकदम म्यूट ना कर देते थे, थोड़ा सा भी नहीं था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेब, ठीक है। ऐसे इसका विस्तृत रूप हमको पढ़ना है 12th में भी, है ना। ट्यूब नेचर ये सब आता है, de Broglie वेव ये सब सुने होंगे, तो पूरा डिटेल में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टेज पढ़ने के बाद, है ना। लेकिन पहले ये सब बता रहा है कि ये सब चीज है। जैसे क्लास मतलब पहले भी जानते ही होंगे, मतलब ये सब वेव क्या है, रेडियो वेव, फ्रीक्वेंसी, ये सब जो भी चीज रहता है, ये तो एक नॉर्मल वेव हो गया। ये सब जो सी में होता है ना, अर्थक्वेक वाला वेव हो गया ये। लेकिन तो मतलब ये सब तो है एक ही चीज, लेकिन इसका अलग अलग फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। अब ये सनलाइट से भी बहुत सारा तरह का आता है रेडिएशन। ये तो हो गया बेसिक, समझने वाला बच्चा टाइप से, है ना। देखिए इसका डिफिनीशन देखिए, एक लाइन कितना जबरदस्त है। ए वाइब्रेशन और डिस्टरबेंस इन स्पेस इज कॉल्ड वेव। समझे ना। व्हाट इज वेव? तो वेव इज ए डिस्टरबेंस और इन स्पेस, ठीक है। देखते ही हो, पानी में एक पत्थर मारोगे तो इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा भाई। इस तरह की चीज को वेव बोलेंगे, ठीक है। लिखना नहीं है सब चीज बच्चा, है ना। क्या करता है वेव? ट्रांसफर एनर्जी विथआउट ट्रांसफरिंग मैटर। देखिए अब क्या करता है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अर्थ, देखिए कभी कभी तो मतलब ऐसा, अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो साइंस से एकदम अलग होता है भाई। समझ गए हम, ये बोल रहा है कि वेव ट्रांसफर सिर्फ एनर्जी को करता है, लेकिन कभी कभी मैटर को भी कर देता है ना। अर्थ के मेंटल में जो जो चीज रहता है वो सब चीज ट्रांसफर कर देता है ना भाई। जब आता है सब ज्वालामुखी, ये सब जो होता है, ये सब लावा उगा के फॉर्म में बाहर निकलता है ना। साइंस में बता रहा है कि वेव सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा एक जगह से दूसरे जगह। मतलब जितना भी वेव लगा लीजिए, मतलब इससे आप वर्क डन नहीं कर सकते। ये नहीं है कि वेव उसको लगा के आप गाड़ी को ठेल दीजिएगा, यहाँ से वहां पहुंच जाएगा दिल्ली। लेकिन ये सब अब होने लगा है, हमको तो लगता है नहीं भाई। Waves are classified by what they move through or how particles move through them। मतलब वेव किस मीडियम से होकर गुजरता है, समझ गया ना, है ना। वेव वैक्यूम में भी होता है, एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है, बहुत तरह की चीजों में। तो वो फ्लूइड में है, क्या है, गैसियस में है। तो देखिए अब यहाँ पे एयर लाइट के थ्रू वेव जनरेट किया है ना ये सब, या पंखा अंखा लिए हुए, नहीं लाइट ही है ना। मीडियम, मीडियम, the substance that wave travel through and need to have order to move। मीडियम है वाटर, है ना, एक जगह से दूसरे जगह वेव को ट्रांसफर करते रहता है। देखिए 2 प्रकार का वेव होता है, ये इंपॉर्टेंट अब यहाँ से आना शुरू हो गया भाई, समझ के ना। 2 प्रकार का वेव होता है, 2 टाइप का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, ठीक है।
अब देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और मैकेनिकल वेव क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बता रहा था, वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू मैटर और एम्प्टी स्पेस वेयर मैटर इज नॉट प्रेजेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों तरह के मीडियम से जा सकता है, मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, समझ गए ना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़े थे क्लास 12 में, है ना। जैसे गामा रे आता था, एक्सरे आता था, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड रे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको लिखा जाए थोड़ा, वेव और टाइप ऑफ वेव। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन और उसका टाइप। और ज्यादा याद कीजिएगा ना तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, इसका फ्रीक्वेंसी का, इसका वेवलेंथ को, फिगर फिगर के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं हम लोग। तो इसको लिखा जाए। क्या ले आओ, हो गया। एक बात है भाई, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये तो लिखने का जरूरत नहीं है क्या, है ना। ये सब अब टाइप आ गया, अब इसका बारे में भी डिटेल में हो सकता है कि इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितना होता है, रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, मतलब ये पीछे जो डायग्राम दिया हुआ था उसमें सब चीज था। अब मैकेनिकल वेव जो दूसरा टाइप वाला वेव था, तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ भाई। मैकेनिकल वेव क्या बता रहा है कि सिर्फ मीडियम के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है, समझ गए ना। ये मतलब वैक्यूम या फ्री स्पेस में जहाँ पे एयर वगैरह नहीं है वहां पे नहीं ट्रेवल कर सकता है, समझे ना। रिक्वायर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट इन ऑर्डर फॉर एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब क्या होता है कि वाइब्रेट करता है पहले और मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर। इसको भी लिखा जाए मैकेनिकल वेव।
ज्यादा इसका डिफरेंस याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में डिफरेंस क्या है। हो गया ना भाई ये। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव देखिए बड़ा अच्छा दिया है। वाटर वाला जो वेव था वो मैकेनिकल वेव था, अर्थक्वेक वाला वेव सिस्मिक वेव, साउंड वेव, अर्थक्वेक वेव को ही सिस्मिक वेव बोलते हैं। वेव दैट ट्रेवल डाउन ए रोप, और बोल रहा है कि एक रस्सी को ऐसे खींचिएगा इधर से तो वो वेव जो आएगा वो भी आपका मैकेनिकल वेव में है ना। इसको भी लिखा जाए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, मतलब एग्जांपल टाइप है सब होती है। हो गया ये। हेलो। हेलो। एक मिनट भाई स्विच ऑफ हो गया है हेडफोन। एक मिनट दूसरा हेडफोन लगा लेते हैं, एक मिनट। ठीक है ना। ये हो गया मैकेनिकल वेव का एग्जांपल। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, ठीक है, according to how particles move through them
ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो देखिए अब ये दूसरा टाइप से क्लासिफिकेशन है, समझ गए ना। वो हम लोग देखें वो मीडियम के अनुसार था कि किस मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, उसके अनुसार क्लासिफिकेशन था, समझे ना। ये है कि वेव वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, हाउ पार्टिकल मूव थ्रू देम, पार्टिकल वेव के अंदर किस तरह मूव करेगा। तो ट्रांसवर्स वेव में देखिए क्या बता रहा है आपको कि पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, मतलब क्या रहेगा, इस तरह परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे के, इस तरह लाइन। स्क्रीन करते हैं ऑन शेयर, एक मिनट। चलिए ठीक है। जैसे वाईफाई से कनेक्ट रहता है ना, लाइनवा कटता है तो फिर मोबाइलवा से कनेक्ट होता है, तो 10-20 सेकेंड ले ही लेता है ना अगला वाईफाई फिर कनेक्ट लेने में। वही दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन। तो इसमें ट्रांसवर्स वेव में क्या दे रहा है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, देन दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। लिखिए ट्रांसवर्स वेव। एक मिनट। देखो भाई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में यही वाला है, समझे ना। वेव के फॉर्म में जो ओरिजिनल वेव जो हम लोग देखते हैं ना, उसी को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या था, परपेंडिकुलर, जैसे कि ये वाला जो वेव यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुआ। जाओ, तो देखिए वेवलेंथ किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना। देखिए तो सबसे पहले तो वेवलेंथ हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहले दो चीज जान लो, एक ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है, ठीक है ना। कर मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, समझ गए। मतलब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोल सकते हैं, नीचे वाले को बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे तो वेवलेंथ होता है कि एक पूरा फॉरवर्ड और एक पूरा बैकवर्ड में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, समझ गए। लेकिन इसमें थोड़ा दूसरा टाइप के दे दिया है, मतलब एवरेज डिस्टेंस टाइप से दे दिया, समझे ना। मतलब इसका आधा, ठीक है ना, और इसका आधा मिला देंगे तब पूरा हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। इसका तो पूरा है ही यहाँ तक, तो वेवलेंथ वही होता है। मतलब एक, मतलब पूरा वेव साइकिल, पूरा वेव साइकिल तो तभी बनेगा जब एक ऊपर एक नीचे घूमेगा पूरा रिवॉल्यूशन, है ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो तय करता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को लेमडा से, क्रेस्ट और ट्रफ तो वही हाइट वाइट है, समझे ना। ये फिगर बना सकते हो या ये जानते ही होगे क्या। चलिए अब वेवलेंथ क्या होता है, सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट टू क्रेस्ट expressed in meter,
हाँ मतलब ये भी सही बात है। चलिए देखिए क्या है। मतलब इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा हुआ यहाँ, इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा हुआ, बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लेमडा। समझ गए ना। या फिर ट्रफ से ट्रफ का भी, इसका इस सबसे नीचे वाले को क्या बोलेंगे, और फिर नीचे वाले को यहाँ देखो तो क्या दिया हुआ है और करके। हाँ, ट्रफ से ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोलेंगे। जी, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर को ही लेना है, नीचे को भी ले सकते हैं। इसको लिखा जाए भाई, बड़ा भयंकर है। थोड़ा सा लेवल अब हार्ड होने लगा है, ऐसा नहीं है। वेवलेंथ है ना, हो गया होगा ये। चलो एम्पलीट्यूड था, कौन क्या था, समझे ना। इसी का नाम था ना, क्रेस्ट। और नीचे वाला का नाम क्या था, रॉफ। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी लिखे फिगर के माध्यम से भी ज्यादा अच्छा से समझ सकते हो। कल वाला वीडियो का लिंक भेजे। बात ही हो गई है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ एचडी में उतना का हो जाता है। तो उसको इससे थोड़े मतलब है कि मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो जितना तुम्हारा खर्चा हो उस हिसाब से दिख, लेकिन ये तो प्योर एचडी में न रहेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिस्टेक हो गया। फिर भी मतलब तुमको एक याद तो आ ही जाएगा कि ये सब चीज पढ़े थे इस दिन, है ना। अब डेली का बैकअप इसी तरह देते रहेंगे, अच्छा भी लगेगा तुमको भी, क्या जी।
ये सब पढ़ते हैं। है ना, एचडी भी चलेगा। अब जैसे ऑडियो थोड़ा सा भी आएगा तो भेजेंगे, फिर वायरल करते जाना। है ना, 1080 तक एकदम फुल एचडी में एकदम पूरा मजा आ जाएगा बच्चा सबको। आवाज रहता तो मजा आ ही जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये पैरेलल लाइन रहेगा, है ना। पैरेलल मोशन वाले को लॉन्गिट्यूडनल वेव और परपेंडिकुलर मोशन वाले को ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। देखिए अब लॉन्गिट्यूडनल वेव भी दो प्रकार का होगा, कॉम्प्रेशनल वेव और रेयरफेक्शन वेव। कॉम्प्रेशनल में क्या होगा, दो चीज को अगर मान लो कि कॉम्प्रेस करोगे ना, क्राउडेड एरिया काउजिंग ए हाई प्रेशर रीजन, क्या है, अब इसको कंप्रेस कीजिएगा हाई प्रेशर तो कोई चीज सीधा है तो टेढ़ा टाइप से हो जाएगा ना, वेव बनने लगेगा। रेयर फ्रैक्शन है स्प्रेड आउट एरिया काउजिंग ए लो प्रेशर रीजन, अब इसको अब दोनों तरफ से पकड़ के खींचने लगिएगा तो उसमें भी वेव फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को दो तरह से समझते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। नेक्स्ट देखिए, एक ही चीज में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों, देखिए ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये कंप्रेशन है, और ये जो दूर दूर फैला हुआ देख रहे हो ये रेयरफेक्शन है, समझे, है ना। स्प्रिंग का दिया है एग्जांपल, जगह दोनों चीज है ना, ये सब लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है। नेक्स्ट चलिए, अब इसमें आप बता सकते हैं, तो ये अब इसमें ऐसे तो एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो बना रहा है ना इस तरह का चीज, ऊपर वाला में ऐसा चीज नहीं बन पा रहा है ना, ये लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेवलेंथ। देखिए तो क्या समझाया है वेवलेंथ, देखिए ये नीचे, देखिए ऊपर वाला को तो उस बार हम लोग ले किए थे, है ना। नीचे वाला को भी ट्रफ से ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। हाँ, समझ गए। चलिए अब आ गया थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी, है ना। द नंबर ऑफ वेव दैट पास ए फिक्स पॉइंट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जितना वेव पास करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल एफ इक्वल टू 1/t, टी क्या है, टाइम पीरियड है। फार्मूला लिख लिया जाए फ्रीक्वेंसी।
क्या? थोड़ा सा आ गया है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो भाई मजा आता है, दोनों तरफ से कम से कम शुरू करता है नहीं। अच्छा लगेगा, दोनों पार्टनर रहेंगे, पैसा कमाएंगे, जिस दिन आधा तुमको भी दे देंगे। नहीं भाई, अगर बढ़िया कंटेंट बनने लगेगा, वायरल वायरल हो गया तो स्टूडेंट टीचर मिल ही के वायरल जाएगा। क्या बढ़िया पीपीटी, अब तो तुम भी इतना मटेरियल बता चुके, तुमको क्या पीपीटी के माध्यम से पूरा बायोलॉजी अब तुम भूगने लगोगे। एक बार जब मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाता है ना, फिर खराबो वीडियो डालिए, वो 10,000 20,000 व्यू पारे हो जाना है। हाँ मतलब नहीं हो पढ़ने वाला वो सब चीज सुनता रहता है। जैसे फालतू का डिस्कशन में हम लोग करते थे ना, योगी मोदी, वो सब भी सुनेगा, सब उसको अच्छा भी लगेगा ये सब पढ़ाओगे तो। हाँ। तो थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे रणनीति बना के ये सब शुरू करते ही हैं हम लोग। जैसे देखो, मेरा आवाजवा तो इसमें आएगा चाहे नहीं आएगा, तुम्हारा वाला आवाजवा तो आएगा ही, तो हम कंफर्म है। मेरा आवाज थोड़ा सा सुनाई दिया? ना ना, हम तो माइक खोले ही नहीं थे, मेन वही है। अच्छा। तब तुम खोले रहो ना भाई आज भी। अच्छा ठीक है, चलिए। चलिए, अब टाइम पीरियड, अब जैसे एफ इक्वल टू 1/t था, तो टी इक्वल टू 1/f है ना? कोई लफड़ा नहीं था। टाइम टेक ए वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ। समझ गए ना? मतलब वेवलेंथ जानते ही हो, ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस या क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस तय करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका यूनिट सेकेंड में लेना है, समझ गए ना? तो फॉर्मूला लिख लीजिए, सिर्फ टी इक्वल टू 1/f। एफ इक्वल टू 1/t, तो टी इक्वल टू 1/f, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आया ओरिजिनल फार्मूला आपको। वेव वेलोसिटी, ठीक तो है, वेव वेलोसिटी ठीक है ना? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो वेवलेंथ क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। तो वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाई टाइम, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट। ठीक है। क्या चल रहा है? आज से लोकसभा का सत्र है भाई। तो मोदी कुछ पॉपुलरिटी अपना छाता। क्या 5 अगस्त को होगा? एक किसान वाला बिलवा कब हुआ था? बहुत जबरदस्त जबरदस्त निर्णय लिया है भाई, जीएसटी लाया। हमको लग रहा है ना कि इस बार क्या करेगा ना, कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रह जाएगा। हमको लग रहा है जहां तक। हाँ हाँ।
जैसे यूपी का चुनाव जीतना है तो कुछ ना कुछ तो भाई सब चीज लगाना ही होगा, क्योंकि भारत में डेवलपमेंट तो होता नहीं है उतना, मतलब आदमी अब कितना को फ्री में पैसा 1-1 लाख बांटेगा तभी तो डेवलपमेंट आदमी मानेगा, उतना तो पैसा है नहीं भारत में। ये सब चीज पे कुछ करना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका वेव वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये वेव कैसा बिहेव करता है? वेव मीट ए हार्ड सरफेस लाइक ए वॉल, ए वेव इंटर ए न्यू मीडियम। मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कैसा बिहेव करेगा, तो इसको तो प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, है ना। जैसे साउंड ही वेव है, तो दरवाजा बंद रहेगा या देखे हो कहीं पुराना बिल्डिंग वगैरह में गूंजने लगता है, एक दूसरे से टकरा के मतलब उसका रिफ्लेक्शन होने लगता है, ये सब होने लगता है ना। साउंड वेव, चाहे साउंड से भाई अब ज्यादा साउंड करता है तो हम लोग का कान का ऐसा भी फिजिकल लॉस भी हो सकता है ना। बहुत मतलब ऐसा थोड़ा है कि साउंड वेव सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं, जो एक्सप्लोसिव बम वगैरह जो गिरता है वो भी है साउंड वेव, वो भी खतरनाक ही होता है ना। तो वो सब प्रैक्टिकल ये सब करके एनालाइज करो। ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं कंपटीशन के दृष्टिकोण से। देखिए वही चीज बोल रहा है, रिफ्लेक्शन, वेव में रिफ्लेक्शन होता है। व्हेन वेव हिट ए सरफेस थ्रू व्हिच इट कैन नॉट पास इट बाउंस बैक, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तो पार कर जाएगा, लेकिन मैकेनिकल वेव पार नहीं कर पाएगा, वो लौट जाएगा टकरा के। समझे ना, पढ़े थे ना इसका मतलब। ये हो गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव और ये हो गया मैकेनिकल वेव, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों चीज है, तो ये पास कर जाएगा भाई कोई भी मैटर को भी। पास कर रहा है तभी तो तुम हमारा आवाज सुन पा रहे हो। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही कमाल है। Reflection does not change the speed and frequency of wave, but the wave can be flipped outside down। मतलब क्या हो सकता है ना कि वेव ऐसा हो सकता है, मतलब वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन रहा है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। वो जब वेव टकराता है तो उसका स्पीड और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट द वेव कैन फ्लिप अप साइड और डाउन साइड। मतलब देखिए टकराने का मतलब जरूरी नहीं है कि वेव इधर में ही आ जाए। वेव क्या होता है कि टकराने के बाद जस्ट नीचे भी चला जा सकता है, ऊपर भी चला जा सकता है। समझ गए ना, उतना ही वेलोसिटी से जितना वेलोसिटी से वो आया है। रेफ्रैक्शन भी होता है। It is caused by a change in the speed of wave as it move from one medium to another। सिंपल सा चीज है भाई। अब जैसे ये तो एग्जांपल दे रहा था, मतलब कोई एयर मीडियम में आ रहा है और वही चीज को सुनिएगा वाटर मीडियम, पानी में जाके मेरा आवाज सुनिएगा तो उतना सुनाई देगा नहीं, सुनाई देगा। तो वही चीज है कि वहां पर रेफ्रैक्शन हो रहा है, और रेफ्रैक्शन का कारण क्या है कि वेव का स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। ग्रेटर चेंज इन स्पीड मोर बेंडिंग ऑफ वेव, मतलब जितना ज्यादा चेंज होगा उतना कम सुनाई देगा। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअल में, है ना। इसको लिख लिया जाए।
हो गया क्या? हो गया ये रेफ्लेक्शन ऑफ। देखो भाई, डिफ्रैक्शन तो होता ही है वेव में, तो हम लोग पढ़े हैं 12th क्लास में, है ना। द बेंडिंग ऑफ वेव एज इट मूव अराउंड ऑब्स्टिकल और पासेस थ्रू नैरो ओपनिंग। देखिए जैसे कि क्या था, ये सब वेव आ रहा था अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट देखे थे ना भाई, सिंगल स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें इस तरह का कुछ पैटर्न बनते हुए देखे थे, ब्राइट फ्रिंजेज डार्क फ्रिंजेज ये सब। तो ये सब चीज क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो हम लोग इंटरफेरेंस देखे थे, है ना। लेकिन डिफ्रैक्शन में भी इस तरह का पैटर्न बन सकता है। जब किसी चीज से टकराएगा वेव, तो इसमें बताया है कि जब वो टकराएगा तो वो क्या कर सकता है, बेंड कर जाएगा, है ना। तो उसको डिफ्रैक्शन बोलेंगे। डिफ्रैक्शन का एक प्रकार का यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगा, पढ़िए तो। द बेंडिंग ऑफ ए वेव एज इट मूव अराउंड एन ऑब्स्टिकल और पासिंग थ्रू ए नैरो ओपनिंग। नैरो ओपनिंग वाला तो हम लोग देखे थे इंटरफेरेंस में, और डिफ्रैक्शन में किसी चीज से टकरा गया तो बेंड कर गया। नेक्स्ट, क्या बोला डिफ्रैक्शन के बारे में, द वेव विल ट्राई टू कर्व अराउंड द बाउंड्री और आउटवर्ड थ्रू द ओपनिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ गया? मतलब क्या हो रहा है कि वेव एक दूसरे से टकरा रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण वो मुड़ जा रहा है। जैसे कि देखिए, ये वेव को पूरा स्पेस चाहिए था नीचे वाले को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नैरो छोड़ा गया है, तो वही इसको बेंड कर दिया है इस फॉर्म में, समझ गया ना। नहीं तो इसको तो पूरा ऐसे ऐसे जाना था एकदम। ये अच्छा चीज है, ज्यादा फोकस करना है जो फार्मूला 3-4 को था उसी पर। इंटरफेरेंस व्हेन टू और मोर वेव कंबाइन टुगेदर, तो हम लोग पढ़े ही थे कि जब दो वेव आपस में जुड़ जाता है तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस दो टाइप का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में दोनों जुड़ जाएगा तो उससे ज्यादा लाइट करेगा, कोई चीज अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में घट जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, इसका अगर
आप पी मेजर करिएगा ना, एम्पलीट्यूड मेजर करिएगा और इसका एम्पलीट्यूड मेजर करिएगा। मान लीजिए कि इसका एम्पलीट्यूड ए था और इसका एम्पलीट्यूड बी था, तो जो आप मेजर करिएगा ना, मतलब ये जो सी होगा वो ग्रेटर देन होगा क्या, ए और बी। और कर दे, एकदम इक्वल में नहीं बराबर होता है कि दो दो उसका था तो इसका 4 से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज हो गया, ए और बी, और तीसरा बना ना थोड़ा सा बड़ा वाला। when two wave combine to make a larger wave, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट और ट्रफ एंड ट्रफ का डिस्टेंस मेजर करके इसको जान सकते हो प्रैक्टिकली। डिस्ट्रक्टिव, देखिए डिस्ट्रक्टिव में भाई कितना घट गया, ऐसा ऐसा वेव था एकदम जीरो हो गया एकदम एम्पलीट्यूड वगैरह। टू और मे वेव कंबाइन टू प्रोड्यूस ए स्मॉल वेव और डिस्ट्रॉय द वेव कंप्लीटली, तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ही कर दिया है। क्रेस्ट एंड ट्रफ पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्रेस्ट है इसका, कौन सा ट्रफ है नीचे वाला, है ना। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सब वेव का प्रॉपर्टीज है। पोलराइजेशन भी शो करेगा। filtering radiating light to allow only light travel in one direction through। तो ये क्या होता है ना, जैसे पोलराइजेशन करे थे ना भाई, पोलराइजर लगा दिए यहाँ पे था कि चारों तरफ मूव कर रहा था लाइट, है ना। पोलराइजर लगा दिए तब खास फिक्स डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो उस तरह की चीज को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग, पोलराइजेशन। पोलराइजर गाड़ी के लाइट में लगा रहता है, दो तरह का लाइट लगता है, एगो लाइट मारोगे तो पूरा चारों तरफ फैलेगा, एगो मारोगे तो तो एकदम सामने, तो एकदम सामने। हाँ, समझे ना। देखिए यहाँ पे और अच्छा से दिया हुआ है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका लाइट ऐसे 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 आ रहे थे, आपको राइटर लगा दिया तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए, है ना। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं ना, 7 रंग कलर का होता है, उसमें से आपको अगर वायलेट या ग्रीन या कोई कलर का, तो वो खास कलर भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ फिक्स करके जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाकर, ये एक फायदा है। रेजोनेंस भी शो करेगा। when two objects vibrate another without touching, the two objects resonate at the same frequency, amplitude increase। बोल रहा है देखिए, अब ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है इंटरफेरेंस और रेजोनेंस में। इसमें क्या बोल रहा है कि दो चीज वाइब्रेट कर रहा है, एक ही जगह पर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, तो इसके कारण इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और इसके कारण इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम रहेगा, समझे ना। देखिए ये सब चीज दिया हुआ है, रेजोनेंस वेव का कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको भी बजाओगे तो उस तरह का चीज निकलेगा नहीं, है ना। एक इधर से निकला एक इधर से निकलेगा, फिर दोनों आपस में टकराने लगा। ये सब पूरा वेव आपका बेसिक था। तीन को फार्मूला आपको याद रखना था इसमें, एफ इक्वल टू 1/t और एक न्यू इक्वल टू क्या था, लैम्डा बाई, समझ गया ना। इतना आपको याद रखना है, तो जो फार्मूला इसका न्यूमेरिकल बनेगा आगे 11th में, इतना ही बेसिक पढ़ना रहता है ना। 5 मिनट का ब्रेक क्या, इसको इंड कर देता।
रीड कर देते हैं, ठीक है ना।